धर्म क्या है धर्म। तो ये चीज समझने के लिए अगर आप शास्त्रों पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग केंद्रित करोगे तो आपको समझ में आएगा धर्म क्या है। यहां पर देखिए, ये श्लोक है मनुस्मृति का, ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसका, चूंकि आप कह रहे संस्कृत मुझे नहीं आती, तो मैं आपको हिंदी बताता हूँ। हिंदी तो आती है जी सर। अब देखिए अर्थ क्या है। धृति यानी कि धैर्य। 10 लक्षण है धर्म के, और उन 10 लक्षणों में पहला है धैर्य, यानी कि आपको धैर्य धारण करना चाहिए जीवन में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, क्षमा, यानी कि अगर कोई आपका अपकार भी कर रहा है, यानी कि कोई अगर आपका नुकसान भी कर रहा है, तो अगर क्षमा करने योग्य है, जब तक क्षमा करने योग्य है तब तक आप उसको क्षमा करो। दम, हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना। दम का अर्थ होता है संयम, यानी कि संयम, और यहां भी संयम का मतलब कहां, तो संयम से धर्म में लगे रहना, यानी कि जो धर्म के 10 लक्षण है उन लक्षणों को संयम से पालन करना है। आस्तेय, चोरी ना करना। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता, यानी कि अंदर और बाहर से हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। अब इस पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 4 बार नहाते रहे तो पवित्र हो जाएंगे। ये पवित्रता का मतलब ये है कि मन से, कर्म से और वचन से आपको पवित्र रहना है, यानी कि हम कोई ऐसी बात ना बोले जो किसी को कष्ट दे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे किसी को कष्ट हो, और कोई ऐसा प्रबंधन ना करे जो किसी के लिए दुखदायी हो। तो यहाँ पर क्या है, भीतर और बाहर की पवित्रता ये इंगित करती है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, ये जितनी इंद्रियां हमारी हैं, इन समस्त इंद्रियों को हमें कहां लगाना है, धर्म आचरण में लगाना, यानी कि धर्म के निमित्त किए गए आचरणों में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आंखें मिली है तो लड़की ताड़ते रहें, पैर मिला है तो जीबी रोड पे घूमते रहें, हाथ मिला है तो मार काट करते रहें, ऐसा नहीं है सर। इसीलिए कहा इंद्रिय निग्रह, यानी कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए हमारा। उसके बाद है धी। धी का मतलब होता है सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, यानी कि सही कार्यों को करते हुए अपनी बुद्धि का विकास करना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना। क्लियर है सर। उसके बाद आता है विद्या। विद्या का मतलब क्या है यहाँ पे, यथार्थ ज्ञान लेना। ऐसा नहीं कि कोई भी आलतू फालतू वो चले गए, हम मियां खलीफा की मैगजीन उठा के पढ़ने लगे। यथार्थ ज्ञान लेना है, वह ज्ञान लेना है जो आपके भविष्य के लिए उपयुक्त हो, ऐसा ज्ञान लेना है। बिल्कुल। उसके बाद आया सत्यम, यानी कि हमेशा सत्य का आचरण करना है। क्या करना है, सत्य का आचरण करना है, यानी कि सत्य बोलना है। उसके बाद आता है अक्रोध। क्रोध नहीं करना है, क्रोध को जितना आप चाहो उतना दबा के रखो क्रोध को। ये है धर्म के 10 लक्षण, यही है एग्जैक्ट धर्म, यही रियल है धर्म।